ज़रूरी नहीं कि जो बंदा नशा शुरू करे उसमें कोई करैक्टर फ्लॉ हो, कोई करैक्टर डिफेक्ट हो। आम लोग समझते हैं कि ये जो नशा नुशा लोग करते हैं ये बहुत करैक्टर डिफेक्ट्स वाले लोग होते हैं, करैक्टर फ्लॉज वाले लोग होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा नशा शुरू करता है उसके अंदर कोई करैक्टर डिफेक्ट हो भी सकता है, कोई ममनू नहीं है, क्योंकि मूड उस बंदे का भी ख़राब हो सकता है जिसमें करैक्टर डिफेक्ट हो, और मूड उस बंदे का भी ख़राब हो सकता है जिसके अंदर कोई करैक्टर डिफेक्ट ना हो। तो जब मूड ख़राब रहता है और कोई बंदा नशा शुरू कर देता है तो करैक्टर डिफेक्ट्स की अब आमद होती है। यानी जब बंदा नशा शुरू कर लेता है और इसमें आगे बढ़ना शुरू करता है तो करैक्टर डिफेक्ट्स आने शुरू होते हैं। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। पहले झूठ बोलना शुरू कर देता है क्योंकि उसे छुपाना होता है अपने नशे के मामले को। फिर वो सेल्फिश हो जाता है क्योंकि उसे दूसरों की परवाह नहीं करनी होती, अपने नशे की परवाह करनी होती है। फिर जब दूसरे लोग इतराज़ करते हैं तो वो गुस्सा करता है, जो कि एक करैक्टर डिफेक्ट है। जब दूसरे लोग रोकते हैं तो वो हाथापाई करता है, जो कि एक करैक्टर डिफेक्ट है। जब नशे का सिलसिला जारी रखना मुश्किल होता है तो वो अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करता है, जो कि करैक्टर डिफेक्ट है। वो कानून को तोड़ता है, जो कि करैक्टर डिफेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें बाद में शामिल होती हैं, ये आफ्टर मैथ है, ये ड्रग्स का आफ्टर मैथ है। इसलिए आप देखते हैं कि हर तरह के जो लोग वो नशे की बीमारी में फंसते हैं। बड़े आलमे दीन किस्म के लोग भी नशे की बीमारी में फंसते हैं, बड़े कवाल नशा करके कवाली करते हैं, बड़े नात खान नशा करके तो नाते पढ़ते हैं और किसी न किसी तरह अपने आप को तसल्ली दे लेते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं। इस तरीके से आप समझ लें कि ये जो करैक्टर डिफेक्ट्स हैं ये मैल की तरह हमारे ऊपर जमा होने शुरू हो जाते हैं, और फिर जब हम नशा छोड़ते हैं तो करैक्टर डिफेक्ट्स हमें तंग करने लगते हैं। वो करैक्टर डिफेक्ट्स जो हैं उनसे नए नए मसाइल पैदा होते हैं। तो नशा छोड़ के जब वापस लोग नशे की तरफ आते हैं तो ये करैक्टर डिफेक्ट्स की वजह से आते हैं। जब पहली दफ़ा नशे से इंट्रोडक्शन होता है तो वो ज़रूरी नहीं कि आपके अंदर कोई करैक्टर डिफेक्ट हो, लेकिन जब बंदा रिलैप्स होता है तो वो अपने करैक्टर डिफेक्ट्स की वजह से रिलैप्स होता है। और वो उसमें सबसे कॉमन जो करैक्टर डिफेक्ट है वो एग्रेशन है। वो जो सबसे ज़्यादा इंसान को वापस नशे में गिराता है कि जब दूसरे लोग हुक्म चलाने लगते हैं, देखते हैं कि बंदा ज़रा सीधा हो गया है और दूसरे लोग जो है सीधे रास्ते पे डालने के लिए कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं तो वो बगावत करता है, एग्रेशन करता है, डिफाई करता है। और फिर इससे जो जंगो जदल होता है उसके नतीजे में बड़ी बेचैनी पैदा होती है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, और जिसकी वजह से रिलैप्स की राह हमवार होती है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर, कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।